अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट 5, ठीक है। तो पार्ट 5 में देख लो क्या बोला हुआ है, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है और आंसर को वेरीफाई करना है। मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी और एक्स की वैल्यू निकलने के बाद क्या होगा, आंसर आपके पास वेरीफाई होगा, ठीक है। और वेरीफाई कैसे होता है ये बात आपको पता है। मतलब एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको इस क्वेश्चन में डालो और उसके बाद आंसर निकाल लो। अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मतलब आंसर बिल्कुल ठीक आया है। अच्छा तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, ये सब आपको आती है। अच्छा, सबसे पहले स्टेप में क्वेश्चन का रेडियस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों तो आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 6 ये लिखा हुआ है तो यहाँ वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 6 के साथ प्लस की साइन है ना, तो वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी। अंडर रूट एक्स ऐसे ही लिख देंगे, इसके साथ प्लस की साइन है ना, प्लस की साइन लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है। 7, अब ये प्लस का 6 था ना, मतलब 6 के आगे इसकी साइन कौन सी लिखी हुई थी, प्लस लिखी हुई थी, वहाँ जाके किसकी साइन हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 7 माइनस 6 का आंसर हो गया 1, ठीक है। अब आपको एक्स का आंसर निकालना था, अंडर रूट एक्स का नहीं निकालना था। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। SOBS का मतलब तो आपको पता ही होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर दी, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 के ऊपर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है इसीलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की थी ताकि कैंसिल हो जाए। और एक्स का आंसर आ गया। और 1 के ऊपर अगर स्क्वायर डालो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 आ गया। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और सॉल्यूशन सेट बोला होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एस एस, ये बन गया 1 ही बन गया, जो आंसर आता है वही बन जाता है, ठीक है। एक्स और वाई के फॉर्म में आता है लेकिन यहाँ में दिया हुआ है एक्स के फॉर्म में, तो बस एक्स के फॉर्म में लिख दो ओनली 1। अब हमें वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, अब करेंगे वेरीफाई, ठीक है। अब जो एक्स का आंसर आता है उसको मेन क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। मेन क्वेश्चन क्या दिया हुआ था हमें, 6 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 7। तो लिख दो यहाँ पे 6 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख दो, एक्स इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 डालेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आता है वो डालते हैं, ठीक है। अंडर रूट 1 का आंसर क्या होता है, कैलकुलेटर में निकाल लेना, 1 ही होता है, ठीक है। अंडर रूट 1 का अंडर रूट का आंसर, रूट 1 का आंसर 1 ही होता है। तो 6 प्लस 1 ही हो गया इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। और 6 प्लस 1 को सॉल्व करो तो आ गया यहाँ पे आपके पास 7 इक्वल्स टू 7। जब लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल्स आ जाएं, इसका मतलब क्या होता है, आपके पास प्रूफ हो गया, आपने ये बिल्कुल सॉल्यूशन ठीक ठीक किया है। मतलब जो एक्स का यहाँ पे आंसर आया है बिल्कुल ठीक आया। अगर ये दोनों आपस में इक्वल्स नहीं आते इसका मतलब आपने गलत किया है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो गया, ये चीज़ हमारे पास प्रूफ्ड हो गई कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। इस साइड को मत छेड़ना है, इस साइड के बराबर लाना पड़ता है, इस साइड को ही छेड़ छेड़ के सॉल्व करते रहेंगे हम बस। नेक्स्ट पार्ट देख लो, नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी है। सॉल्यूशन लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब ना ये सॉल्व हो सकता है ना ये सॉल्व हो सकता है, और ना ही इस माइनस को वहाँ जाके प्लस करवा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो रूट डाला हुआ है, रूट डाला हुआ है, दोनों के ऊपर रूट डाला हुआ है ना, ये दोनों के ऊपर रूट डाला हुआ है। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, SOBS करते हैं, SOBS, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे, रूट हटाने के लिए मजबूरी करना पड़ती है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और इसके स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, पहले ही कर चुका हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, ये लिखा हुआ 1 ही होता है। तो यहाँ पे x माइनस 9 हो गया इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे -9 लिखा हुआ है, वहाँ जाके प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी कि दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। 1 ऐसे ही रहा, यहाँ पे 9 माइनस का था, वहाँ जाके प्लस का हो गया, तो +9। x की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 10 आ गई, सॉल्यूशन साइड भी क्या बन गया, ओनली 10। और अगर यहाँ पे y की भी वैल्यू लिखी होती तो कॉमा y भी निकल जाता, ठीक है।
आप क्या करेंगे, अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, आंसर को एज इट इज़ उतार देते हैं बिल्कुल सेम टू सेम। x माइनस 9 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x की जगह पे यहाँ पे बना के मैं लिख दूंगा जो x का आंसर आया है, क्या आया, 10 आया। तो पुट करेंगे x की जगह पे 10, तो अंडर रूट ऐसे बने देंगे, ठीक है। अब x की जगह पे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे और माइनस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो 10 अंदर तो सॉल्व हो रहा है ना, अब तो अंदर तो सॉल्व हो रहा है इसके। तो 10 माइनस 9 का आंसर क्या होता है, 10 माइनस 9 का आंसर होता है 1। 10 में 9 माइनस करो तो 1 होता है। अब 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट 1 ही होता है, पहले भी बता चुका हूँ। तो 1 इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ्ड हो गए आपस में। इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया, प्रूफ्ड हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व हो गया, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके पास आ गया, देख लो ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। ये अंडर रूट दोनों के ऊपर डला हुआ है, वाई के ऊपर ही 4 के ऊपर ही ये लंबा सा डला हुआ है, ठीक है, दोनों के ऊपर। अब -2 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन एज इट इज़ सेम टू सेम लिख देते हैं। तो हमने क्वेश्चन एज इट इज़ सेम टू सेम लिख दिया यहाँ पे 4, ठीक है। -2 इक्वल्स टू 3। अब ये दोनों तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, इसके ऊपर रूट डाला हुआ है। तो यहाँ पे -2 है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इसके साथ तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो आप इसको वहाँ पे जाके प्लस करवा दो, इस इक्वल्स टू 3 भी ऐसे ही आ गया, यहाँ पे माइनस करता है, वहाँ जाके प्लस का हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, y/4, दोनों के ऊपर डला हुआ, याद रखना है ये, इक्वल्स टू 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, 5। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है भाई, यहाँ तो निकल ही नहीं सकती। तो अब क्या करेंगे, SOBS, आपको पता है SOBS करते हैं। SOBS क्यों करते हैं, ताकि आपके पास रूट कट जाए, ठीक है, रूट कैंसिल हो जाए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, y/4 और 5 के ऊपर भी बोथ साइड पे आ गया ना, तो स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो y/4 अकेला ही बच गया, ठीक है। अब 5 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब 5 × 5, तो 5 × 5 का आंसर होता है 25, ठीक है। 2 लिखा हुआ है ना इसके बाद, तो इसका मतलब 5 × 5, ठीक है। तो 25 आंसर होगा। अब y की वैल्यू निकाली है, लेकिन यहाँ पे y/4 लिखा हुआ है, तो 4 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, मतलब y के साथ 4 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 4 वहाँ चले आ गया कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 × 4। तो y का आंसर आपके पास आ गया, यहाँ पे y का आंसर आ गया 25 × 4, 100 हो गया, ठीक है। तो y का आंसर आपके पास आ गया 100। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। अब सबसे पहले तो आपको पता है वेरिफिकेशन के लिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको एज इट इज़ सेम टू सेम लिख देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख दिया, y/4 -2 इक्वल्स टू 3। अब y का आंसर क्या आया था, y का आंसर 100 आया था, तो y की जगह पे 100 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो ऊपर y की जगह पे 100 लिख देंगे, मतलब न्यूमिनेटर में 100 लिख देंगे। 100/4 -2 इक्वल्स टू 3। 100/4 क्या, 100/4 का आंसर क्या होता है, 4 × 4, 4 की टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है, 25 टाइम्स, ठीक है, 25 टाइम्स आता है। तो बस अब आंसर क्या आ गया, √25 हो गया। नीचे वाला 1 क्यों नहीं लिखा भाई, नीचे जब भी डिनोमिनेटर 1 बचता है तो हम नहीं लिखते, ठीक है। अब √5 का 25 का आंसर क्या होता है, कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर में डालो √25, इसका आंसर होता है 5, क्योंकि 5 का डबल होता है, 5 की पावर 2 होती है, नहीं होती है ना, 5 की पावर 2 रूट से सॉल्व हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा अंदर, 25 बच जाएगा, मतलब 5 बच जाएगा अंदर, ठीक है। तो 5 आंसर होता है इसका, पता ही होगा आपको ये बात, तो पीछे क्वेश्चन में मैं करवा चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं मैम ने, ठीक है। तो 5 - 2 क्या होता है, 3, तो 3 इक्वल्स टू 3।
राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ्ड हो गई, ठीक है। तो आंसर आपके पास यहाँ पे निकल गया। अब क्या, हाँ यहाँ पे सॉल्यूशन साइड नहीं लिखा मैंने, S.S, तो इसका आंसर आ गया 100, ठीक है। और यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ गया, देख लो। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन शुरू करेंगे, पार्ट 4। इसमें क्या किया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे पहले फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। दोनों के ऊपर डला हुआ है रूट, दोनों के ऊपर जब रूट डला हुआ है तो इसका मतलब अंदर देखो, अंदर तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता रूट के अंदर, तो इसका मतलब हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, SOBS, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि रूट कैंसिल हो जाए, रूट से रूट कैंसिल हो जाए। तो बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, 4x + 5, ठीक है। तो 2 से ये कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। अंदर क्या बच गया, 4x + 5, यहाँ पे क्या बच गया, 3x - 7। अब क्या करो, इस 3x को वहाँ ले जाओ, तो 4x था, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था ना, +3x लिखा हुआ है, तो वहाँ जाके प्लस वो -3x हो गया, ठीक है। अब क्या, -7 अकेला बच गया, तो यहाँ पे -7 को अकेले को बचा दो, ऐसे ही लिख दो। अब यहाँ पे +5 था, तो ये +5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। आप स्टेप वाइज करना चाहो तो स्टेप वाइज भी कर दो, पहले सिर्फ इसको वहाँ ले जाओ, पूरा क्वेश्चन ऐसे लिख दो, फिर इस -5 को यहाँ ले आओ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं और ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, तो हमें इस साइड लाना पड़ेगा, इसको इस साइड लाना पड़ेगा। 4 - 3 का आंसर क्या होता है, 4 - 3 का आंसर होता है हमारे पास 1, तो 1x। अब 1x 1 नहीं लिखेंगे, खाली x लिखेंगे, 1 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, क्योंकि बात एक ही होती है, ठीक है। -7 - 5, इसका आंसर क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर होता है -12, तो -12 आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -12, तो s सॉल्यूशन साइड बन गया आपके पास -12। अब वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन के लिए लिख दो यहाँ पे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे नीचे ऐसे एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, 4x + 5 = 3x - 7, ठीक है। देख लो क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम ही लिखा हुआ है ना मैंने, खैर पहले स्टेप में मैंने क्वेश्चन सेम टू सेम ही लिखा हुआ था, तो यहाँ से देख लो। अब क्या होगा, अब x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है देख लो, ये लिख दी मैंने x की वैल्यू, ठीक है। अब x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो -12 h की जगह पे डाल लिया और +15 = 3, फिर यहाँ पे -12 आ गया और यहाँ पे +7 आ गया, सॉरी +7 नहीं -7 है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे -7 है। अब क्या सॉल्व करेंगे, अब देखो आगे, सबसे पहले 4 × 12 करेंगे, क्यों, बोर्ड मास पड़ा है ना। अब आप ये मत कर देना -12 को इसके साथ प्लस कर दो, नहीं हो सकता भाई, ये पहले मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, बोर्ड मास पड़ा है ना। डिवाइड मल्टीप्लाई, पहले तो ब्रैकेट ऑर्डरिंग होती है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 × 12 हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया -48, ठीक है, और +5, ठीक है। अब क्या है, 3 × 12, इसको भी पहले इसके साथ माइनस मत कर देना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर होता है 3 × 12 का -36 और -7, ठीक है। तब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, -48 + 5, इसका आंसर हो जाएगा, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, -43 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर भी हो गया 36 माइनस 7 करो, -36 माइनस 7, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, आपको पता है ना, ये दो वाले तो पता है ना आपको, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस करेंगे तो बड़े नंबर की तो पहले से साइन लिख दो, बड़े नंबर के साइन लिख दो, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 36 माइनस 7 ये होता है 43। देख लो दोनों साइडें सेम आ गई, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया बस। अब आपको अगर इस फॉर्म में नहीं लिखना, वैसे तो यहाँ पे यहीं पे छोड़ के लिख दो प्रूफ, हो गया प्रूफ। देख लो वाली साइड इक्वल्स है ना, दोनों आपस में बराबर है, तो प्रूफ हो गया। लेकिन अगर आपको अपने यहाँ तरफ से आंसर फिर भी बदलना है और सिंप्लीफाई करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मैं करके दिखा देता हूँ कैसे। माइनस था इसकी, अच्छा रूट लिखो और यहाँ पे -43, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी यही था -43 और फिर स्क्वायर। आ गई दोनों दोनों आपस में इक्वल्स, तो ये हो गया प्रूफ। दोनों आपस में इक्वल्स आ गए तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अच्छा, इसका जो पार्ट 7 था ना, वो बिल्कुल सेम था पार्ट 4, जो हमने बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन किया उसके जैसा ही सेम टू सेम था। तो मैंने इसका सॉल्यूशन खुद से कर दिया और आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन शेयर कर दिया, तो आप यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले स्टेप पे क्या किया, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है SOBS, रूट हटाने के लिए SOBS करते हैं, तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अप्लाई किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, उसके बाद हमने y की वैल्यू निकाली जैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन सेट भी बना दिया। उसके बाद वेरीफाई कर दिया, y की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी, तो हमने y की वैल्यू 2 आई थी, तो y की वैल्यू हमने 2 डाल दी, और 50 माइनस 50 हुआ, वहाँ पे 2 माइनस 2 हुआ, और 0 इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ हो गया। चलो अब पार्ट 5 शुरू करते हैं। पार्ट 5 में सबसे पहले स्टेप वही करेंगे कि क्वेश्चन को एज इट इज़ सेम टू सेम उतार देंगे। 3y + 12, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो रूट डला हुआ है ना, रूट डला हुआ है, ये दोनों के ऊपर नहीं डला हुआ है, ये सिर्फ 3y + 12 इसके ऊपर डला हुआ है। ऊपर जो न्यूमिनेटर है ना, इस पूरे न्यूमिनेटर के ऊपर डला हुआ है, 7 के ऊपर नहीं डला हुआ, याद रखना। देख लो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, लाइन डिनोमिनेटर की लाइन कहाँ पे डाली है, इक्वल्स टू 3। अब सबसे पहले तो इसमें क्या हो रहा है, 7 इसके साथ पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3y + 12, 3 × 7। ये जो बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप हैं, तो आप डायरेक्ट ही करना। 3 7 का क्या होता है लिख देना, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख देना इसको, यहाँ पे ऐसे मत लिखना 3 × 7, वरना लिखना चाहो तो लिख देना अगर टाइम हो आपके पास, वरना आपका पूरा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पेपर पूरा करने के लिए थोड़े थोड़े स्टेप्स शॉर्ट करना पड़ता है। अब तो आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SOBS, मतलब इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। SOBS करना था तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3y + 12 इक्वल्स टू 21 × 21। इसका आंसर होता है, आप कैलकुलेटर से निकालो, इसका आंसर होता है 441, ठीक है। 3y + 12 आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे प्लस का 12 है, तो वहाँ जाके माइनस का 12 हो जाएगा, तो उसके साथ तो सॉल्व हो जाएगा ना। 441 - 12 इसके साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का आंसर क्या होगा, इन दोनों का आंसर होगा, कैलकुलेटर में सॉल्व करो इन दोनों का आंसर, 429, ठीक है। अब 3 हमें y की वैल्यू निकाली है ना, तो 3y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो y इक्वल्स टू 429/3, ठीक है। अब ऊपर नीचे देखो कैंसिल हो रहा है, अगर कैंसिल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो 3 × 1 = 3 होता है, और 3 को आप कैलकुलेटर में डालो कि 429 कितने टाइम्स आता है, तो 429 आता है, कितने टाइम्स आता है ये, 143 टाइम्स आता है, ठीक है, 143 टाइम्स। तो y इक्वल्स टू 143, और y का आपके पास आंसर आ गया। डिनोमिनेटर में 1 बचा ना, तो जब नीचे 1 बच जाए तो उसको लिखते नहीं है। सॉल्यूशन सेट क्या बना,
ये बना 143। अब वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एज इट इज सेम टू सेम लिखेंगे सबसे पहले स्टेप में। तो 3y + 12 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ था 7 = 3। तो y की वैल्यू क्या आई है 143। तो y की जगह पे y की वैल्यू डाल देंगे 143। 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाया यहाँ पे, +12 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 143 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर क्या होता है, चलो कैलकुलेटर में करते हैं। इसका आंसर होता है 429 + 12। अब 429 में +12 करूँ, ठीक है। 429 में +12 करो तो इसका आंसर होता है आपके पास 441, ठीक है। 441 का आप निकालो क्या कैलकुलेटर में, रूट निकालो। तो 4.441 का रूट निकालते हैं कैलकुलेटर में 21, ठीक है। तो 21 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 21 डिवाइडेड बाय 7, इसका आंसर आपके पास क्या आता है, और = 3। तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = आगे आपके पास तो 3 = 3 प्रूफ हो गई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। तो ये प्रूफ हो गया आपके पास यहाँ पे पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब हमने पार्ट 6 करेंगे। अच्छा, पार्ट 6 क्वेश्चन जो था ना, बिल्कुल सेम था पार्ट 1 की तरह। तो इस वजह से इसका मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन शेयर कर दिया, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह। कुछ नहीं किया कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो गया, और यहाँ पे -2 आंसर आ गया, SOBS किया। अब ये -2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब -2 मल्टीप्लाई -2 4 होता है। जब भी पावर इवन हो और यहाँ पे माइनस लिखा हो तो क्या होता है, यहाँ पे हट जाता है। अगर पावर ऑड नंबर होती है, मतलब 2 की टेबल नहीं आ रही होती, ऑड नंबर होती, तो फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ होता, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को एडिट ऐसे ही लिख दिया, वेरीफाई किया। तो वेरीफाई में क्या आंसर आया, 2 + 9 11, नॉट, ये तो नॉट इक्वल्स टू बन गया। यहाँ पे दोनों साइड इक्वल्स आनी चाहिए ना, तो ये नॉट पॉसिबल है, ये नॉट प्रूफ हो पाया। इसका मतलब ये बुक में इन्होंने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। या तो इसका इसका आप अगर यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप लिख देना नॉट पॉसिबल, और पूरा ऐसे सॉल्व कर देना, लिख देना नॉट पॉसिबल, ठीक है। वरना इन्होंने क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो मैंने इसका ये वाला भी सॉल्यूशन करवा दिया और इस क्वेश्चन को करेक्ट करके भी करवा दिया। अब करेक्ट क्या है, क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन से क्या चेंज है, यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 7 था। मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 लिया है, यहाँ पे 9 लिया हुआ है, बस ये फ़र्क है, ठीक है। तो अब देखो, अब पूरा सॉल्यूशन आप सेम टू सेम देखो सॉल्व हो जाएगा। एक्स की आंसर तो वही आया, 4 आया। उसके बाद देखो वेरिफिकेशन में क्या फ़र्क हुआ है, x + 7 = 9 था ना, ठीक है। ये देख लो, x + 7 = 9। सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन को सेम लिखते हैं, लिख दिया सेम। उसके बाद क्या किया, 4 + 7 = 9, और √4 का आंसर क्या होता है, 2 होता है। कैलकुलेटर से निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि 2 को 2 दफ़ा करो तो 2 × 2 4 होता है। तो 2 + 7 9 हो गया, 9 = 9 प्रूफ हो गया, ठीक है। तो पेपर में अगर आ जाए तो मैंने इस वजह से आपको दोनों तरह से करके बता दिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम था पिछले क्वेश्चंस की तरह, तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी शेयर कर दिया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर देख लो। एक्स की वैल्यू क्या आई है, 81 आई है। अब वेरिफिकेशन में वही करते हैं, आंसर क्वेश्चन को बिल्कुल सेम लिख देते हैं, फिर 81 पुट कर दिया एक्स की जगह पे, तो √81 का आंसर होता है, √81 का आंसर होता है 9, लिख दिया 9। कैलकुलेटर से निकालना आ जाएगा, 1 = 1 प्रूफ हो गया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 9, ठीक है। तो अब देख लो, यहाँ पे 10 इस पूरे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ऊपर मैंने ब्रैकेट बना के आपको शो भी करा दिया कि इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो जब एक चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो वहाँ जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है, अब तो ये सॉल्व ही नहीं हो रहा कुछ आपस में।
अब रूट डाला हुआ इसके ऊपर, तो आपको पता है जब रूट से कोई सी भी चीज़, रूट से क्या वैसे भी कोई सी चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाती है। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है मैंने ब्रैकेट बना के आपको शो भी करवा दिया। तो रूट एक्स प्लस 20 ये तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके क्या कर देंगे 100 के साथ डिवाइड कर देंगे 10, ठीक है, डिवाइड में आ गया। तो 10 वन ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 20 इज़ इक्वल्स टू 10, ये बच गया। अब क्या करेंगे SOBS, ठीक है, तो SOBS मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि रूट हटाना पड़ेगा ना, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 10, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी तो स्क्वायर से रूट कट गया, x प्लस 20 10 10 से क्या होता है 100, 100 आ गया। अब x की वैल्यू निकाली ना, तो इसके बराबर में प्लस 20 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस 20 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 100 माइनस 20, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास हो गया 80, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 80। तो यहाँ पे बराबर में सॉल्यूशन साइड पे लिख दो 80। अब आता है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कैसे करना है, बहुत ईजी है वेरिफिकेशन करना भी। वेरिफिकेशन यहीं पे कर देते हैं इसी पेज पे ही। सबसे पहले स्टेप होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज़ सेम लिखना पड़ता है, ठीक है, तो हम बिल्कुल सेम टू सेम लिख देंगे प्लस टू 100। अब क्या है 10, अब x की जगह पे क्या आ गया 80 आ गया, प्लस 20, क्योंकि हमने ऊपर x की वैल्यू निकाल चुके थे 80, तो जहाँ x है हमने वहाँ 80 डाल दिया। अब 100, अब अंदर तो इसके सॉल्व हो रहा है 80 प्लस 100 का आंसर, 80 प्लस 20 का आंसर क्या होता है, तो 10 तो ऐसे ही आ गया, 80 प्लस इसका आंसर होता है 100, ठीक है, 100 इक्वल्स टू 100। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देता हूँ, ठीक है। अब रूट डाला हुआ और उसके ऊपर 100, इसके अंदर 100 लिखा हुआ, इसका आंसर क्या होता है 10 होता है, ठीक है, आप कैलकुलेटर में निकालना आपको पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 का डबल होता है 100, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 होता है, इस वजह से। तो 10 और इसका आंसर भी क्या आ गया, इसका आंसर 100 वर्ड सॉरी 100 अंडर रूट 10 का आंसर आ गया 10 आ गया, रूट 100 का आंसर आ गया 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होता है 100 होता है, तो यहाँ पे 100 इज इक्वल्स टू 100, तो प्रूफ हो गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हो गई।